हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। तो आप लोगों के लिए मैंने कुछ वीडियो बना रही हूँ। साइंस के वीडियो हैं जो कि रीट के लिए वर्तमान में काम में आ सकते हैं तुम्हारे। इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहाँ साइंस पूछी जाती है वहाँ पर ये सारे आपके काम के हैं। तो फिलहाल आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? जो 2-3 दिन से मैंने वीडियो डाले हैं वो कैसी लग रहे हैं मुझे बताना। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक किसके ऊपर है। तो हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान में आज का हमारा टॉपिक है फंगाई के ऊपर। फंगाई मतलब कवक के ऊपर। फंगाई भी कहते हैं, कुछ लोग फंजाई भी कहते हैं, जो आपको अच्छा लगे कह लो। चीज़ क्या है वो समझ लो। ठीक है, तो इसे कवक कहते हैं हिंदी में। चलते हैं इस वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके एग्जाम है और आपको पढ़ाई करनी है। फाइन। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि गैर हरित विषम पोषित जीव कौन से होते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में दे दिया है। गैर हरित सबसे पहले लिखा हुआ है, गैर हरित यानी जो हरे नहीं होते। अब यहाँ पर एक शब्द है गैर हरित यानी जो हरे नहीं होते, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। वो ये है कि अगर ये हरे नहीं होते तो इसका मतलब इनके अंदर क्या नहीं होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होता है तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। खुद नहीं बना सकते हैं तो फिर इसलिए इनको क्या कहा जाता है, विषम पोषित। विषम पोषित होता है जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। या तो ये परजीवी की तरह होते हैं या मृतोपजीवी की तरह होते हैं, किसी मरी हुई चीज़ पर ये ज़्यादातर लगते हैं। ज़्यादातर ये वहीं लगते हैं। जीव कौन से होते हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो गैर हरित विषम पोषित जीव होते हैं आपके कवक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है लाइकेन। लाइकेन संबंध होता है। लाइकेन संबंध क्या? यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। इसका उदाहरण कवक के कुछ उदाहरण है, जैसे आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये मशरूम है ना। तो मशरूम भी हो सकते हैं। यीस्ट कभी आपने नाम सुना हो तो ईस्ट, मोल्ड्स, मशरूम, इस तरह के जीव इसके अंदर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था लाइकेन संबंध होता है किस किस के बीच में। यहाँ फोटो देख रहे हैं, आपको कुछ हरे हरे कलर का कुछ दिखाई दे रहा है। अब बात ये है कि चूंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि ये विषम पोषित जीव होते हैं और गैर हरित होते हैं, यानी हरे रंग के नहीं होते हैं। जबकि यहाँ पे जो लाइकेन आपको दिखाई दे रहा है वो हरे रंग का दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है? ये कौन कौन है? ये शैवाल और ब्रायोफाइटा है, कवक या उच्च पौधों की जड़ है, शैवाल या जिम्नोस्पर्म है, और शैवाल और कवक है। बताइए इसमें से क्या है? तो डेफिनेटली कवक तो होगा ही। जैसा कि हमें पता है, हम कवक टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो लाइकेन संबंधी ये वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर ये इंपॉर्टेंट भी उतना ही है जितना ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4th नंबर का। शैवाल और कवक का संबंध जो होता है उसे लाइकेन कहते हैं। यानी यहाँ पे जो लगा हुआ है उसके अंदर दोनों है, कवक भी है और शैवाल भी है। कवक क्या करती है? शैवाल को सुरक्षा देती है। और शैवाल क्या करती है? शैवाल हरे रंग की होती है, इसलिए वो इसको खाना बना कर देती है। ठीक है, तो शैवाल ने खाना बनाया था, कवक ने इसको सुरक्षा दी थी, इसलिए इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है लाइकेन या लिचेन भी कुछ लोग कहते हैं। अब इसका एक बढ़िया सा काम है। काम क्या है कि जहाँ पर भी ये लाइकेन लगी होती है वहाँ पे ये प्रदूषण सूचक की तरह काम करती है। यानी कि अगर किसी एनवायरनमेंट में, किसी पर्टिकुलर जगह पर पोल्यूशन हो गया है, स्पेशली बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है तो वहाँ पर सारी की सारी लाइकेन मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अगर कहीं पे लाइकेन लगी हुई है और वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो वो लाइकेन ख़त्म हो जाएगी। अगर लाइकेन ख़त्म हो रही है, नष्ट हो रही है, इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन मैं दूसरा पूछ रही हूँ आपको। अभी तो पूछा था लाइकेन में किस किस का संबंध होता है, तो हमने देखा शैवाल और कवक का संबंध होता है, 4th आंसर है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि शैवाल और कवक का जो संबंध होता है, जिसे हम लाइकेन कह रहे थे, तो जो लाइकेन होता है उनमें वो संबंध कौन सा होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, म्यूचुअलिज्म होता है, कॉमन्सलिज्म होता है, या पैरासिटिज्म होता है? ठीक है, आप कॉपी पेन लेके बैठा करो। जब भी क्लास में हुआ करें तो कुछ कुछ नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट तो ले ही लेंगे। ठीक है, तो शैवाल और कवक का संबंध क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लाइक सिम्बायोटिक, जिसे सहजीवी भी कहते हैं, म्यूचुअलिज्म, कॉमन्सलिज्म और पैरासिटिज्म। तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला, सिम्बायोटिक रिलेशन, जिसे हिंदी में सहजीवी कहते हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था
कि शैवाल खाना बनाकर देती है और कवक उसको सुरक्षा देती है, इसलिए इनका संबंध सिम्बायोटिक या सहजीवी कहलाता है। तो हम दूसरों का मतलब भी समझ लेते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? जबकि दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, दो अलग अलग तरीके से रहते हैं। यहाँ पे तो ये दोनों एक साथ रह रहे हैं, जबकि म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, साथ में रह रही होती हैं, एक की वजह से दूसरे को और दूसरे की वजह से पहले वाले को फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। हालांकि इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, पर इसमें कुछ टेक्निकल डिफरेंस होता है। सिर्फ ये होता है कि सिम्बायोटिक रिलेशन में दोनों एक साथ रह रहे होते हैं, और म्यूचुअलिज्म सिम्बायोटिक रिलेशन का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, कॉमन्सलिज्म में क्या होता है कि एक को तो फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे को ना फायदा है ना नुकसान है, कोई फर्क नहीं है, वो है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक को फायदा है और दूसरे को नुकसान होता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा, इसका आंसर होगा सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, अब जैसे हमने देखा अभी कि एक सिम्बायोटिक रिलेशन या फिर एक लाइकेन जो होता है, लाइकेन किस किस के बीच में रिलेशन होता है? वो कवक और शैवाल के बीच में, यानी कि फंगाई और एल्गाई, है ना, फंगाई और एल्गाई के बीच में रिलेशन होता है। सिमिलरली एक और रिलेशन होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा किसके बीच में रिलेशन होता है? शैवाल ब्रायोफाइटा, कवक उच्च पौधों की जड़, शैवाल जिम्नोस्पर्म, शैवाल और कवक। बहुत कुछ आप यहाँ से गैस कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कवक टॉपिक, तो हमारा आंसर या तो 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। 4 का आंसर हमको पता है, शैवाल और कवक के बीच में जो रिलेशन होता है वो लाइकेन कहलाता है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा कवक और उच्च पौधों की जड़। ठीक है, यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो सिम्बायोटिक तो होता ही है, लेकिन इसे सिम्बायोटिक के बजाय म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। ठीक है, इस रिलेशन को म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, और जो लाइकेन वाला होता है, ये जो कवक वाला होता है, कवक और शैवाल वाला, इसे सिम्बायोटिक कहा जाता है। ऐसी ही टर्म इनको डिफाइन किया हुआ है, तो आपको इसी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो हमने देखा कि माइकोराइजा संबंध किसके बीच में होता है? कवक और उच्च पौधों की जड़ों के मध्य माइकोराइजा रिलेशन होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कवक काम क्या करता है? जैसे हमने देखा था लाइकेन जो होती है, लाइकेन में तो क्या होता है कि वो एक खाना बना रहा होता है और एक सुरक्षा दे रहा होता है। यहाँ पे कवक का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये उच्च पौधे काम में नहीं ले सकते, तो उनके लिए भोजन उपलब्ध कर और नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? यहाँ पे मैं एक, आप इसका आंसर जब तक मुझे टाइप करके बताएंगे, मैं आपको बोल देती हूँ कि मेरे जो वीडियोस हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हैं, थ्योरी समझने के लिए भी हैं, जनरल नॉलेज के लिए भी आप कह सकते हैं। और मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आप मेरा ऐसे शेयर कर देना और ये कर देना, आप लाइक कर देना। देखो, आपको अच्छा लगता है तो आप कीजिए, आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, और जिन लोगों को लगता है कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये वीडियोस मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, पर मैं ये वीडियोस इसलिए बनाती हूँ ताकि सबके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो सके। और जिस तरह से आप मुझे कमेंट करते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है। तो मुझे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप शेयर करें या नहीं करें, लाइक करें या नहीं करें, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप इस तरह से लाइक कर देते हैं या कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, बाकी आपकी मर्जी। द थिंग इज़ दैट कि आपको पढ़ना है, सिलेक्शंस लेने हैं, और सिलेक्शन में अगर ज़रा सा भी मेरा हाथ है तो मुझे बता ज़रूर देना, कहीं भी बता दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कमेंट्स में कहीं भी बता दीजिए। ठीक है, चलिए, तो बात कर रहे हैं पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। और कोई भी चीज़ हो, कोई कमेंट हो कि मैम ये चीज़ को इंक्लूड कर लो, ये चीज़ हटा दो, आप इस तरह से बोलो, या इस तरह से, ये कुछ भी, जो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, आपको जो भी लगता है आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियोस मेरे किसी फ़ायदे से ज़्यादा आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? टेरिकॉलस कहलाते हैं, सेक्सिकॉलस कहलाते हैं, कॉर्टिकॉलस कहलाते हैं, या लिग्निकॉलस कहलाते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया आपको लग सकता है, बट मुझे दिखा था कहीं पे, तो फिर मुझे लगा कि आपके काम का हो सकता है। तो आप मुझे बताइए क्या होता है, पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो आप देख लीजिए डायरेक्ट, बिना टाइम वेस्ट किए। टेरिकोलस क्या होते हैं? जो सॉइल पे सॉइल यानी मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर अगर कवक लग जाती है, कवक मैंने आपको दिखाया था, जैसे मशरूम है या यीस्ट जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? टेरिकोलस। रॉक्स यानी चट्टानों, चट्टानों के ऊपर लगता है, उसे सेक्सिकोलस कहते हैं। बार्क ऑफ द ट्री, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था कि पेड़ की छाल पर, तो है ना, पेड़ की छाल पर जो लगते हैं उन्हें कॉर्टिकोलस कहते हैं। तो इसलिए जो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा हमारा कॉर्टिकोलस, यानी 3 नंबर का आंसर होगा।
ठीक है। और लिग्निकोलस किसे कहते हैं, जो कि लकड़ी पर लगते हैं। तो आपने कहा ये भी लकड़ी पर लग रहा है, ये भी लकड़ी पर। ये तो होता है पेड़ की छाल पर, जीवित पेड़ जो होता है उसकी छाल पर लगता है। और ये किसी भी वुड पे लग जाता है। स्पेशली ये लगता है जो पेड़ टूटकर गिर जाते हैं और उनका जो पेड़ होता है, मतलब तना होता है, उसके ऊपर ये लगता है। लेकिन इसका एक स्पेशल है कि ये उसको बर्बाद कर देता है, क्योंकि जो पेड़ गिर गया है उसको ये डाइजेस्ट कर देता है, या एक तरीके से कहें कि वो पेड़ उर्वरक में बदल जाता है। मतलब क्या, उर्वरक नहीं कहेंगे, एक तरीके से खराब हो जाता है, सड़ जाता है, राइट, सड़ जाता है। ठीक है, तो वो सड़ाने के काम ज़्यादा आता है। ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला लिग्निकोलस कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। और इसके अलावा और कुछ बता देती हूँ आपको, यहाँ पे यहीं पे सुन लीजिए, 2-3 चीज़ें और हैं। मैंने आपको बता दिया सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं, म्यूचुअलिज्म भी दिखाते हैं पेड़ के साथ में, पेड़ की जड़ों के साथ में। इसके अलावा ये जो कवक होते हैं ना, कवक में एक पेड़ नुमा संरचना होती है। जो कवक होती है उसकी एक पेड़ नुमा संरचना होती है। जैसे मैं आपको इस फोटो में दिखाऊं, ये मैं इसको मान लो पेड़ कहूँ, पर आप इसमें ना स्पेशली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि पत्तियां कहाँ पर हैं, तना कहाँ पर है और जड़ कहाँ पर है। तो बेसिकली कुछ कुछ वैज्ञानिकों ने क्या बोला था कि ये जो कवक है ना, उन्हें हम पादप जगत में भी रख सकते हैं। ठीक है, इन्हें पादप जगत में भी रखा जा सकता है। लेकिन इन्हें पादप क्यों नहीं कहते हैं, इसलिए नहीं कहते, एक तो इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल। दूसरा ये है कि इसमें तना का पता ही नहीं चलता, कहाँ पे तना है, कहाँ पर पत्ती है और कहाँ पे जड़ है। बस एक धागे नुमा संरचना होती है, जिसे हाइफी कहते हैं। हाइफी, स्पेलिंग बोलती हूँ, HYPHAE, हाइफी, हाइफी कहते हैं। ठीक है, और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो भी होते हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की। एक और चीज लिख लीजिएगा साथ में, कि इनमें जनन कैसे होता है। तो इनमें लैंगिक जनन भी हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो स्पोर्स फॉर्मेशन यानी बीजाणु के द्वारा भी हो सकता है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा, यानी जैसे हिंदी में कहते हैं कायिक, है ना, उसके थ्रू भी हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि इनमें किस किस तरीके से होता है, यानी कि सेक्सुअल भी हो सकता है और असेक्सुअल भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमारा यहाँ तक आ गया था। अब मैं आपको एक चीज़ और रह गई है, वो देखिए। देखिए, अभी तो कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना। ये बैक्टीरिया का क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या चीज़ है? तो पेनिसिलियम क्या चीज़ है? ये एक प्रकार का कवक होता है। पेनिसिलियम क्या होता है? एक प्रकार का कवक होता है। पेनिसिलियम का नाम आपने कहाँ सुना होगा, मैं बताती हूँ आपको। पेनिसिलियम जो थी ना, फर्स्ट जो एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बनी थी, यानी कि बैक्टीरिया से सुरक्षा के लिए जो दवाई बनी थी, जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं, पहली एंटीबायोटिक बनी थी वो पेनिसिलियम थी। और पेनिसिलियम किससे बनाई गई थी? कवक से बनाई गई थी। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम कवक का इस्तेमाल करते हुए पहली एंटीबायोटिक बनाई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएसडी किससे प्राप्त होता है? तो एलएसडी क्या चीज़ है भाई, पहले तो ये पता होना चाहिए। एलएसडी की फुल फॉर्म होती है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। ठीक है, फिर से बोल देती हूँ, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। ये क्या चीज़ है? ये एक प्रकार की दवा होती है, ड्रग्स। ठीक है, तो दवा की तरह भी काम में आता है और नशे के लिए भी काम में आता है। तो ये किससे बनती है? ये भी कवक से बनती है। मैंने ये सैंपल के लिए डाले हैं कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? तो वो भी कवक के कारण होता है। इसमें पैरों में कुछ फंगाई कवक जैसी लग जाती है, फफूंदी टाइप की लग जाती है, जिसके कारण पैर एकदम टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मोटा मोटे हो जाते हैं। तो वो एथलीट फुट रोग होता है। वो किसके कारण होता है? कवक के कारण। फिर से बोल रही हूँ, हमने यहाँ पे डिजीज़ को कवर नहीं किया है, डिजीज़ हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके कुछ काम यूजेस होते हैं, यूजेस मतलब एप्लीकेशंस कह सकते हो, या फ़ायदे क्या होते हैं ना। तो फ़ायदे क्या होते हैं, देखिए। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी का मतलब हो गया है कि भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, है ना,
तो जैसे राइजोपस नामक एक कवक होती है, तो राइजोपस की अगर खेती कर दी जाए तो भूमि में ये फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये पेड़ पौधों के काम में बदल देते हैं, जिसे कहते हैं रोडोटोरेला। ये एग्जाम्पल है। रोडोटोरेला जो है वो कवक का नाम है और ये काम क्या कर रही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रही है। मेडिसिन में काम में आती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस, है ना। फूड की तरह काम में आती है, जैसे एस्परजिलस। ये फूड में, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि पनीर जब बनाया जाता है तो कौन सी कवक काम आती है, एस्परजिलस काम आती है। विटामिन सिंथेसिस, विटामिन सिंथेसिस का मतलब होता है कि जैसे विटामिन B12 है, ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस जो हमने ऊपर लिखा था, स्ट्रेप्टोमाइसिस, वो काम में आता है जिससे विटामिन B12 बन जाती है। तो इस तरह से कुछ विटामिन हैं जो कि हम कवक का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। एंजाइम फॉर्मेशन, एंजाइम्स बनाने में काम आता है, जैसे एस्परजिलस है, वो एंजाइम बनाता है और उसी से पनीर वगैरह बनती है, ठीक है। इस तरह से एक है पेनिसिलियम, जो हमने अभी पढ़ा था, पेनिसिलियम, जिससे हमने एक एंटीबायोटिक बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाली। उस पेनिसिलियम का यूज करके पेक्टिनेज नामक एंजाइम का निर्माण किया जा सकता है। इसी तरह से केमिकल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो जैसे शराब जो होती है, अल्कोहल, वो राइजोपस ओराइजी नामक कवक से बनती है, ठीक है। अगर हम बात करें लैक्टिक अम्ल की, तो वो राइजोपस नोडोसस, ठीक है, नामक कवक से बनती है। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। तो कई सारे कवक हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं। तो क्या सिर्फ काम ही काम आते हैं कवक? और प्रदूषण सूचक यानी प्रदूषक नहीं कहेंगे उनको, प्रदूषण सूचक ही कहेंगे, ठीक है, उनकी तरह भी काम आते हैं। तो क्या अब सिर्फ काम ही काम आ रहे हैं? ये तो फायदे ही फायदा किए जा रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है क्या? नुकसान है। ये कागज को सड़ा देते हैं, कपड़ों को सड़ा देते हैं, खाद्य पदार्थों को सड़ा देते हैं। आपने ब्रेड देखी होगी, ब्रेड 2-3 दिन बाद उसका कलर चेंज होता है, ग्रीन ग्रीन सी हो जाती है ब्रेड, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, मोल्ड्स लग जाते हैं। मोल्ड्स क्या होती है, कवक होती है एक प्रकार की। फिर रोग कारक, जैसे हमने देखा था अभी एथलीट फूट है ना। और जो जानवर होते हैं, जानवर के भी माउथ के आसपास कुछ फंगस जैसी लग जाती है। वो सारे रोग किसके वजह से होते हैं, कवक के वजह से होते हैं। तो इससे बीमारियां भी हो जाती हैं। दूसरी, ये लकड़ी, कागज, कपड़े, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको खराब कर देते हैं। तो काफ़ी सारे नुकसान भी हैं इनके, ठीक है। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और मुझे आप कहाँ पे ढूंढ सकते हैं? मुझे आप टेलीग्राम पे ढूंढ सकते हैं, शिक्षा विशालिनी 1 के साथ। इंस्टाग्राम पे शिक्षा विशालिनी के नाम से, और फेसबुक पे शिक्षा विशालिनी के नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं। चलिए, गुड नाइट। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।